मेरे 9th-10th के स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक और कंसेप्ट दे रहे हैं जो आपका आगे तक काम आएगा। वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनसे सराउंडिंग हॉट हो जाता है। जैसे NaOH है, कास्टिक सोडा, इसको वाटर में डिजॉल्व करो तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, AQ लिखेंगे और हीट लिबरेट होगी जिससे वो बीकर गर्म हो जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक चेंज है। कार्बन को बर्न करें, CO2 बनेगा, इसमें भी हीट लिबरेट होती है। यानी कंबस्टन या बर्निंग किसी भी फ्यूल का हो वो एक्सोथर्मिक होगा। फ्यूल का बर्निंग एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक है। N2 और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनती है, ये हाबर प्रोसेस में यूज करते हैं, तो ये भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। फायर वर्क्स में जब हम पटाखे चलाते हैं तो भी हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी पानी की वेपर जब लिक्विड में बदलती है तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट लिबरेट होगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर लिक्विड टू आइस, यानी वाटर से आइस बनती है तो भी वो एक्सोथर्मिक है, आइस सॉलिड फॉर्म है। हैंड वार्मर, इसमें भी आयरन फिलिंग ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जिससे हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिनमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल एक्सोथर्मिक का उल्टा होगा, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और सराउंडिंग ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डिजॉल्व करोगे, अमोनियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, बीकर ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, इनमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से वेपर बनना, ये भी एंडोथर्मिक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी सॉलिड से लिक्विड बनना, एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस, यानी फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस है जिससे प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक है, इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और क्लोरोफिल एक तरह से पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट जो ग्रीन लीव्स में मिलता है, वो इसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।